राम राम। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि संघ क्या है। एक राजा था, उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और जब राजा की सेना हारने लगी और राजा को लगा कि हम अब पराजित हो जाएंगे, तो अपनी जान बचाने के लिए राजा राज्य छोड़कर भाग गया और घोड़े पर सवार होकर भागते भागते वह एक जंगल की तरफ चला गया। जंगल बहुत घना था और जंगल में जाते जाते वह रास्ता भटक गए और उन्हें धीरे धीरे समय काफी हो रहा था और उन्हें धीरे धीरे भूख और प्यास भी लगने लगी। तो जाते जाते उन्होंने देखा कि घने जंगल के बीच में एक कुटिया दिखाई दी और वहां पे देखा कि कुछ जो साधु महात्मा है, कोई साधु महात्मा जो है संध्या वंदन कर रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं और कोई जो है साधु घर के बाहर साफ सफाई कर रहे हैं। तो राजा के मन में थोड़ी सी राहत आई कि चलो कोई तो दिखा अब इस घने जंगल में। और राजा महात्मा के पास में गया और महात्मा से कहा कि महात्मा जी, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी हुई है, तो कृपया मुझे मेरे लिए जल की व्यवस्था कीजिए। तो साधु ने कहा कि कुटिया के बाहर सामने जो यह पीपल का वृक्ष है वहां पे जाइए और उसके नीचे बैठ के आप जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। राजा को तो प्यास लगी थी, तो थोड़ा मन में क्रोध हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते थे। तो उन्होंने साधु की बात मानी और जाके जो कुटिया के सामने पीपल का वृक्ष था वहां पे बैठ के उन्होंने आंखें बंद किया और बोला कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि पानी आ गया। तो राजा ने जल पिया, मन थोड़ा सा तृप्त हुआ और फिर उन्होंने आंखें बंद किया, बोला कि मुझे भूख भी लगी है, तो भोजन भी मुझे भोजन मिल जाएगा तो अति उत्तम है। और जैसे उन्होंने आंखें खोली उन्हें भोजन भी मिल गया। राजा को बहुत आश्चर्य लगा। अब राजा जो है वो दौड़ के कुटिया में जो साधु महात्मा थे उनके पास गए और उनसे पूछा कि महाराज जी, ये क्या राज है, ये कैसे हो रहा है, तो मैं जो कुछ भी मांगूंगा क्या मुझे सब मिल जाएगा? तो साधु महात्मा ने कहा बिल्कुल, आप जो भी मांगेंगे आपको सब मिल जाएगा। तो राजा फिर से वह पीपल के वृक्ष के नीचे गए और बोले कि आंखें बंद करके मन में विचार किया कि जो राज्य मैं हार चुका हूं वह मुझे वापस चाहिए। आंखें बंद करके उन्होंने मन में यह ध्यान किया था कि मुझे जो खोया हुआ राजपाट है मुझे फिर से वापस मिल जाए। तो राजा ने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि उनके जो सेनापति थे वो घोड़े से दौड़ते दौड़ते हुए आ रहे हैं और राजा के पास में पहुंच के बोले, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने तो शत्रु की सेना को पराजित करके भगा दिया, चलिए राज सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। और वह अपने राजा को लेके गए। राजा फिर से अपने राज्य पहुंच गए और शासन व्यवस्था देखने लग गए। कुछ दिन बीते तो उनको वो उन साधुओं की बात को उनके ध्यान में आया कि वो क्या राज था। यह जानने के लिए वह फिर से उस जंगल में गए और साधुओं के पास में तो पूछे कि महाराज जी, आप मुझे इसका कारण बताइए कि क्या था कि मैं जो भी मांग रहा था वो सब मुझे मिल जा रहा था। तो महात्मा ने कहा कि जो भी हम तप साधना त्याग जो कर रहे हैं यहाँ पे, उसका सारा जो पुण्य है वह इस वृक्ष में है। इसलिए जो कोई भी इस वृक्ष के नीचे बैठ के जो कुछ मांगता है उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। उसी प्रकार संघ का भी कार्य है, ऐसा ही है। संघ का कार्य कुछ ऐसा जो हमें दिखाई नहीं देता, कुछ अदृश्य ऐसी शक्तियां हैं संघ के माध्यम से कि सारे कार्य हो रहे हैं और हमें लगता है कि सब ऐसे ही हो जा रहा है। हम धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, सब ऐसे ही नहीं हो गया। कश्मीर की समस्या की बात करें और अन्य मंदिरों के बारे में बात करें,
इसके पीछे हजारों आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने अपना त्याग और बलिदान दिया हुआ है। तब यह समय सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर अगर साधु ने ये भी बात कही, अगर यह तप हम नहीं करते, न तो हमें कुछ मिलता, न आपको ही मिलता। इसीलिए निस्वार्थ भावना से संघ भी जो यह त्याग और बलिदान कर रहा है, जिससे समाज का भला हो रहा है। अगर संघ यह कार्य न करे तो क्या होगा? मतलब न तो समाज को कुछ मिलेगा, न जो संघ के, मतलब जो हमें इतनी जो आजादी है, अभी हम अपनी जो भावनाएं, हिंदुत्व की भावनाएं व्यक्त कर पा रहे हैं इतने खुले मन से, हमने कभी 2014 के पूर्व में नहीं देखा होगा कि ऐसा कभी हुआ है। और कुछ लोग का मानना है कि बीजेपी और संघ एक ही है। संघ बीजेपी को चुनाव जिताने में प्रयत्न, उनका काम जो है बीजेपी को चुनाव जिताना है, तो ऐसा नहीं है। संघ का कार्य जो है हिंदू समाज को संगठित करने का है, हिंदू समाज को एकत्रित करने का है, उनमें चरित्र निर्माण करने का है, और जो हिंदू हैं उनमें हिंदुत्व की भावना जगाना। क्योंकि बहुत सारे जो हिंदू हैं सोए हुए हैं, उनके कोई धार्मिक ग्रंथों का अपमान हो, देवी देवताओं का अपमान हो, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। मतलब उनके हिंदुत्व है ही नहीं। जो जागृत हिंदू रहता है इन विषयों पे बहुत प्रखर होकर बोलता है। तो अब जो है, जो संघ का कार्य है कि लोगों को, हिंदू समाज को जोड़ना और उनमें हिंदुत्व की भावना जगाना। और जो जागृत हिंदू है उसमें खुद राष्ट्रहित का विचार आने लगता है, तो वह, और जब राष्ट्र का विचार आने लगता है तो उसे खुद अपने बुद्धि विवेक से ही वह तय करता है कि उसको वोट किसे देना है। संघ कभी नहीं कहता है कि आप किसी को वोट कीजिए। संघ तो एक चरित्र निर्माण कर रहा है, लोगों में राष्ट्रहित की भावना जगा रहा है, हिंदुओं को एकत्रित कर रहा है। धन्यवाद। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय सिया राम।